मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातःकालीन मंत्र जो बोले जाते हैं, प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे, इन मंत्रों का अर्थ महर्षि दयानंद जी ने संस्कार विधि में किया है और उन अर्थों में हम विचार करेंगे किस किस प्रकार से वो अर्थ हैं। जैसे प्रातरग्निम, यहाँ पर अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुणा, अश्विना, ये सब ईश्वर परक, ईश्वर के वाचक के रूप में लिए गए हैं। और अग्नि का अर्थ किया है स्वप्रकाश स्वरूप। स्व शब्द एक पुल्लिंग में होता है, स्व, उसका अर्थ होता है रिश्तेदार, बंधु या आत्मा। स्व शब्द पुल्लिंग में क्या क्या अर्थ होता है? बंधु, रिश्तेदार और आत्मा, ऐसा अर्थ उसका किया है। और स्व शब्द पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों में वो धन दौलत अर्थ में आता है। स्व का अर्थ धन दौलत भी होता है और वो उस अर्थ में पुल्लिंग और नपुंसक लिंग दोनों होता है। स्व का अर्थ भी धन होता है, स्वम का अर्थ भी धन होता है, लेकिन स्व जो पुल्लिंग है उसका अर्थ बंधु, रिश्तेदार और आत्मा भी होता है। और स्व शब्द विशेषण के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर जो स्व प्रकाश स्वरूप है, ये प्रकाश का विशेषण है। अपना, यहाँ स्व का अर्थ लेंगे निजी या अपना, यहाँ वो धन दौलत अर्थ नहीं लेंगे। और प्रकाश का अर्थ ज्ञान भी होता है। प्रकाश शब्द काशरी दीप्तौ धातु से बनता है और जो भौतिक वस्तुओं को प्रकाशित करता है, दिखाता है। इसी प्रकार से ज्ञान भी दिखाने वाला है। अच्छे बुरे का पता हमें ज्ञान से लगता है, अच्छे बुरे मार्ग का ज्ञान बोध भी हमें ज्ञान से होता है। इस कारण से प्रकाश के लिए ज्ञान शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। तो यहाँ प्रकाश का अर्थ लेंगे ज्ञान। तो स्व का अर्थ हो गया निजी, प्रकाश का अर्थ हो गया ज्ञान, और स्वरूप के तीन अर्थ किए जाते हैं, गुण, कर्म और स्वभाव। यहाँ पर क्योंकि हमने प्रकाश का अर्थ ज्ञान लिया है और ज्ञान गुण होता है, इसलिए इस सारे पद का अर्थ हो जाएगा अपने ज्ञान गुण वाला। तो परमेश्वर कैसा है? अपने ज्ञान गुण वाला है। इसको हम अनेक प्रकार से विचार सकते हैं कि ईश्वर जो भी ज्ञान करता है अपनी शक्तियों से करता है। जीवात्मा जो ज्ञान करता है वो अपने साधनों से नहीं करता। जीवात्मा की शक्ति तो है, बहुत कम शक्ति है, लेकिन केवल अपनी शक्ति से वो कुछ जान नहीं सकता। जीवात्मा को जानने के लिए कुछ साधनों की भी अपेक्षा रहती है। सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, इन दोनों की आवश्यकता रहती है, इसके बिना नहीं जान सकता। लेकिन ईश्वर
इन साधनों के बिना केवल अपनी शक्ति से जानता है। तो इस कारण से ईश्वर क्या है? स्वज्ञान स्वरूप। जीवात्मा जो जानता है वो अपनी शक्ति से नहीं जान पाता, उसको दूसरे के द्वारा दिए गए दूसरे के साधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, ईश्वर जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करता है अपने से संबंधित पदार्थों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है। इस संसार में सब कुछ ईश्वर का ही है, ऐसा कोई पदार्थ है ही नहीं जो ईश्वर का ना हो, किसी दूसरे का हो। लेकिन जीवात्माओं में ऐसा घट जाता है, कुछ पदार्थ उसके अपने होते हैं, कुछ दूसरों के होते हैं। ईश्वर में ऐसा नहीं है, ईश्वर के लिए तो सब पदार्थ उसके अपने हैं। तो ईश्वर अपनी शक्तियों से अपने पदार्थों का ज्ञान करता है। इस कारण से हम कह देंगे कि ईश्वर स्वप्रकाश स्वरूप है। और इसको एक दृष्टि से और भी विचार सकते हैं कि ईश्वर के पास जो भी ज्ञान है वो अपना है। ज्ञान यहाँ पर यदि हम विद्या अर्थ में लें कि ईश्वर के पास जितनी भी विद्याएं हैं, सृष्टि को बनाने की विद्या, सृष्टि का प्रलय करने की विद्या, और भी अनेक प्रकार की जो परा अपरा विद्याएं वेदों के अंदर आई हैं, वो सारी विद्याएं ईश्वर की अपनी हैं, स्व है। ईश्वर ने किसी से सीखी नहीं है, ईश्वर का कोई अध्यापक नहीं है, गुरु नहीं है, उसकी अपनी संपत्ति है। तो इस दृष्टि से कह देंगे कि ईश्वर स्वप्रकाश स्वरूप है, अपने ज्ञान गुण वाला है। तो स्वप्रकाश स्वरूप का क्या क्या अर्थ हो जाएंगे? एक अर्थ तो हो गया ईश्वर अपनी शक्तियों से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है अपनी शक्तियों से ही करता है, किसी दूसरे के पदार्थों के साधनों की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर जो भी ज्ञान प्राप्त करता है अपने ही पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ ईश्वर का अपना ही है, कोई दूसरा है ही नहीं, दूसरा का पदार्थ है ही नहीं। और तीसरा, ईश्वर के पास जितना भी ज्ञान विद्याएं हैं वो उसकी अपनी हैं, सदा उसके पास रहती है, ईश्वर ने उनको किसी से सीखा नहीं है। तो ये तीन अर्थ हो जाएंगे स्वप्रकाश स्वरूप। और जीवात्मा के साथ क्या भेद हो जाएगा? जीवात्मा अपनी शक्तियों से कुछ नहीं जान सकता, उसको ईश्वर प्रदत्त साधनों की आवश्यकता होती है। जीवात्मा जो जानता है, चाहे अपने विषय में जानता है चाहे दूसरे पदार्थों के विषय में जानता है, तो वो ईश्वर अपने विषय में भी जो जानता है जीवात्मा, वो भी ईश्वर प्रदत्त साधनों से जानता है, और दूसरे के पदार्थों के विषय में भी जानता है। और जीवात्मा को जो ज्ञान होता है वो उसका अपना नहीं है, वो हमेशा उसके पास नहीं रहता, वो उसको क्या है, भूल जाता है। ये अंतर हो जाएगा। तो ये अग्नि शब्द का अर्थ किया है स्वप्रकाश स्वरूप। फिर दूसरा शब्द आया है मंत्र के अंदर, इंद्रम। इंद्रम के दो अर्थ किए हैं, परम ऐश्वर्य के दाता और परम ऐश्वर्य युक्त। परम ऐश्वर्य में भी दो शब्द हैं, एक परम है और एक ऐश्वर्य है। पर शब्द एक विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और वहाँ पर का अर्थ किया है दूसरा या बाद वाला या आगे का, उसको पर कहते हैं। तो यहाँ पर ये दूसरा अर्थ संगत नहीं लगेगा, या बाद वाला आगे का ये अर्थ नहीं घटेगा। फिर पर का अर्थ शत्रु भी होता है। आपने एक श्लोक सुना होगा, अयम निजवा परोवा इति, ये अपना है या पराया, यहाँ पर का अर्थ शत्रु भी होता है, ठीक है ना। तो शत्रु अर्थ में भी यहाँ नहीं लेंगे। और एक परम शब्द आया है शब्दकोश के अंदर, परम शब्द नपुंसक लिंग में, और यहाँ पर भी हिंदी भाग में दिया है परम ऐश्वर्य।
तो परम का अर्थ किया है उच्चतम, सर्वोच्च, उच्चतम या चरम बिंदु। तो ईश्वर उच्चतम, सबसे ऊंचे ऐश्वर्य से युक्त है, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं सबसे अधिक ऐश्वर्य से युक्त है। ईश्वर के पास सबसे ऊंचा, सबसे अधिक ऐश्वर्य है। यह अर्थ हो गया परम ऐश्वर्य से युक्त। ईश्वर के पास सबसे अधिक या सबसे ऊंचा या सबसे श्रेष्ठ ऐश्वर्य है। तो ऐश्वर्य का मतलब क्या है, इसको भी समझना चाहिए। ईश्वरस्य भावः ऐश्वर्यम। और ईश्वर शब्द के कई अर्थ किए जाते हैं। ईश्वर शब्द का अर्थ स्वामी भी होता है और ईश्वर शब्द का अर्थ नियंता भी होता है। तो उस दृष्टि से ईश्वर का जो स्वामीपन है वो सबसे श्रेष्ठ है। अर्थात ईश्वर श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों का स्वामी है। ईश्वर किस किस का स्वामी है? एक तो भौतिक पदार्थों का स्वामी है, प्रकृति का स्वामी है। प्रकृति से जो कार्य पदार्थ बनते हैं, संसार बनता है, उसका ईश्वर स्वामी है। और ईश्वर अपने गुण कर्म स्वभावों का भी स्वामी है। तो इस दृष्टि से परम ऐश्वर्य और ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव श्रेष्ठ हैं, दिव्य है। तो ईश्वर दिव्य गुण कर्म स्वभावों का स्वामी है। इस कारण से उसको कहेंगे कि ईश्वर परम ऐश्वर्य से युक्त है। और ये सारा जो संसार है इसका स्वामी भी ईश्वर है। इस संसार के अंदर उत्तम उत्तम पदार्थ हैं, उन उत्तम उत्तम पदार्थों का मालिक भी परमेश्वर है। उत्तम उत्तम आपको प्राणी मिल जाएंगे, उत्तम उत्तम खनिज मिल जाएंगे, उन सब का स्वामी ईश्वर है। और दूसरा अर्थ इंद्रम का किया है परम ऐश्वर्य के दाता, उच्चतम ऐश्वर्य को देने वाला। उच्चतम गुण कर्म स्वभावों को देने वाला, उच्चतम आधिपत्य को देने वाला, श्रेष्ठ आधिपत्य को देने वाला, श्रेष्ठ पदार्थों को देने वाला। तो अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि ईश्वर परम ऐश्वर्य किसको देता है, श्रेष्ठ उच्चतम गुण कर्म स्वभाव किसको देता है? कोई बल में सबसे अधिक है, कोई बुद्धि में सबसे अधिक है, कोई विद्या में सबसे अधिक है, कोई सहन शक्ति में सबसे अधिक है, कोई मनुष्य पराक्रम में सबसे अधिक है, कोई मनुष्य साहस में सबसे अधिक है। तो ये जो उच्चतम गुण हैं, कोई मनुष्य सबसे अधिक परोपकार करने वाला है, कोई मनुष्य सबसे अधिक और दूसरे कार्यों को करने वाला है। तो ये जो उच्चतम गुण कर्म हैं इनको देने वाला परमेश्वर है। और दूसरा श्रेष्ठ राज्य को देने वाला भी परमेश्वर है। अहम भूमिम अददाम आर्याय। तो जो श्रेष्ठ राज्य है अर्थात जिसके अंदर श्रेष्ठ मनुष्य हों, श्रेष्ठ प्राणी हों, ऐसे उत्तम राज्य को देने वाला भी परमेश्वर है। तो ये इंद्र शब्द के दो अर्थ हो गए, परम ऐश्वर्य के दाता, परम ऐश्वर्य युक्त। जब हम ऐसे परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे, जैसे शीत अग्नि के समीप जाने से शीत की निवृत्ति हो जाती है, अग्नि के समीप जाने से उष्णता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से परम ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर की उपासना हम करेंगे तो हम भी
परम ऐश्वर्य से युक्त होंगे, उच्चतम श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों से युक्त होंगे। और ईश्वर अपने भक्तों को, अपने उपासकों को परम ऐश्वर्यों को देता है। जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, वेदों के अनुकूल चलता है, ईश्वर उसको परम ऐश्वर्य को देने वाला है। तो प्रातः काल की वेला में हम इन मंत्रों के माध्यम से ईश्वर को पुकारते हैं। प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे। हवामहे का अर्थ किया है स्तुति करते हैं। प्रातः काल की वेला में हे परमेश्वर, आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं, परम ऐश्वर्य के दाता हैं, परम ऐश्वर्य युक्त हैं। ऐसे आपकी हम स्तुति करते हैं। किस लिए स्तुति करते हैं? कि ये गुण, ये परम ऐश्वर्य हमको भी प्राप्त हो जाए, हम भी इस परम ऐश्वर्य से युक्त हो जाएं। इसलिए हम प्रातःकाल की वेला में आपकी स्तुति करते हैं। आप स्वप्रकाश स्वरूप हैं, आपके पास अपनी विद्याएं हैं। हम भी स्थिर विद्याओं से युक्त हों, हमारे विद्याओं के संस्कार दृढ़ पड़ें, हम उनको शीघ्र भूलें ना। इसलिए हम प्रातःकाल की वेला में आपकी स्तुति करते हैं। और इसके साथ साथ ये भी जोड़ना पड़ेगा कि ये स्थिर विद्या अथवा परम ऐश्वर्य तब हमें प्राप्त होगा जब हम अपनी न्यूनताओं को दूर करेंगे और ईश्वर के अनुकूल चलेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे। यहीं तक रखें।